दोस्तों यहाँ पर रेड रेंजर अपना स्ट्रॉन्ग विल की वजह से और लीडरशिप स्किल की वजह से ज्यादा जाना जाता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट रेड रेंजर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो पावर रेंजर स्क्वाड में रेड रेंजर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई रेड रेंजर है तो फिर दोस्तों उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और फैंस ज्यादा करके रेड रेंजर से ही दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस का होप करते हैं। इसी तरह से दोस्तों रेड रेंजर को भी फैंस का होप जीतना जरूरी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि रेड रेंजर के पास बहुत ही अच्छा विल पावर और लीडरशिप वाला स्किल होता है। ये तो दोस्तों हो गया थोड़ा रेड रेंजर के बारे में। लेकिन दोस्तों क्या आप कभी सोचे हैं कि सबसे पावरफुल रेड रेंजर कौन सा कैरेक्टर हो सकता है? अगर दोस्तों ऐसा नहीं सोचा तो फिर दोस्तों हम हैं आपके लिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट रेड रेंजर के बारे में। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटर स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 लॉरेंस सिवा सुपर समुराई से। दोस्तों यहाँ पर लॉरेंस सिवा बहुत ही कम टाइम के लिए रेड रेंजर रही है, लेकिन दोस्तों इसका खास बात यह है कि ये उतने कम टाइम में बहुत कुछ सीख ली थी। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम समय में ये धर्म समर्पण को फॉलो करना सीख गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये और भी बहुत कुछ सीख गई थी। भले दोस्तों कम टाइम के लिए ये रेड रेंजर रही है, लेकिन उसी टाइम में लीडरशिप वाला रोल भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई थी। यहाँ पर दोस्तों ये सब देख के फैंस इसको लाइक करने लग गए थे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि ये नंबर 10 में कैसे आई, तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि ये ज्यादा टाइम तक रेड रेंजर नहीं बनी थी। अभी 9 पे आता है निक रसल पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स से। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो मिस्टिक फोर्स के दौरान निक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। इसका दोस्तों इतना कैपेसिटी है कि ये आज तक का मोस्ट पावरफुल विज़र्ड भी बन सकता है। यहाँ पर शुरू से इसके पास पावर नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये मैजिक में बिलीव नहीं करता था, लेकिन बाद में ये फाइटिंग को रोकने के लिए रेडी हो गया था, और टीम भी इसको कन्विंस कर रहे थे, यानी मना रहे थे कि दोस्तों ये आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर दोस्तों फिनाले के टाइम में भी ये थोड़े इविल में चेंज हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों ये थोड़ा खतरनाक भी साबित हो गया था, लेकिन दोस्तों बाद में अच्छाई की तरफ लौट आया था। लास्ट दोस्तों पावर तो इसके पास भी है, लेकिन दोस्तों ये नंबर 9 में इसलिए आया है क्योंकि दोस्तों इसके पास थोड़ा कम सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अब इस 8 पे आता है लियो कॉर्बेट पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी से। दोस्तों लियो स्टार्टिंग में रेड रेंजर नहीं था, लेकिन लियो का ब्रदर का जब बैटल में डेथ हुआ था तब वो रेड रेंजर का स्वॉर्ड निकाल के लियो को दे दिया था, जिसके वजह से दोस्तों बाद में ये रेड रेंजर बन गया था। और दोस्तों अगर आप मेरा मानो तो लियो का भाई इसके ऊपर बहुत ही प्राउड फील किया होगा। सीरीज के दौरान दोस्तों लियो में कई सारे डेवलपमेंट किए गए थे। जहाँ पर दोस्तों इसका सबसे मजेदार जीत तब हुआ था जब ये फाइटिंग में ट्रैकिना को डिफीट कर दिया था। ये उसको अपने पावर बैटलाइजर के साथ शूट कर दिया था, जिसके वजह से वो डिफीट हो गई थी। और दोस्तों इसके पास भी पावरफुल अटैक्स होता है, और दोस्तों ये चीज हम ट्रैकिना के डिफीट के टाइम में भी देख चुके हैं। अब इस वक्त पे आता है टीजे जेनसन टर्बो से। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो पावर रेंजर टर्बो में टॉमी ऑलिवर खुद इसको सक्सेस के हिसाब से रेड रेंजर के लिए चुना था। यहाँ पर दोस्तों ये काइंड हार्टेड बास्केटबॉल प्लेयर था, जिसको भी दोस्तों रेड टर्बो रेंजर बना दिया गया था, क्योंकि दोस्तों इसका बहादुरी बहुत ही अच्छा था, और चाहे कोई भी हो उसको मुश्किल से बचाने के लिए पीछे नहीं हटा था। ये एक ऐसा रेड रेंजर होता है जो कि दोस्तों दूसरों को सेव करने के लिए खुद को आसानी से रिस्क में डाल देता है। इसके अलावा दोस्तों जॉनसन और भी कई सारी चीज करके अपना इनोसेंस को प्रूव कर चुका है, और दोस्तों ये दूसरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये इस नंबर को डिजर्व करता है। अभी 6 पे आता है जैक लैंडर एसपीडी से। दोस्तों भले जैक थोड़ा बिना एक्सप्रेस वाला लीडर है, लेकिन दोस्तों दीवार में चलना फांदना इसका स्पेशलिटी है। शुरू में दोस्तों ये पावर रेंजर एसपीडी में ऐड होना नहीं चाहता था, क्योंकि एक रेंजर के हिसाब से होने की वजह छोटे मोटे पैमाने में लोगों का हेल्प कर सके। लेकिन दोस्तों बाद में ये रेड रेंजर बन गया था, क्योंकि इसको अपना फ्रेंड जी का जान को बचाना था, और बाकी रेंजर्स को भी बचाना था। एक टाइम में ये अपने लाइफ को रिस्क में रख के एक उल्का पिंड को रोक दिया था। यहाँ पर ये इस मुकाम में ऐसे ही नहीं पहुंचा था, बल्कि दोस्तों ये बहुत ही ट्रेनिंग भी किया था, और दोस्तों रेड रेंजर के हिसाब से इसका बहुत ही अच्छा पावर है। अभी 5 पे आता है वेस्ट कॉलिन टाइम फोर्स से। दोस्तों अगर आप इसके डेवलपमेंट को देखेंगे तो आपको भी सरप्राइज टाइप का लगेगा। जब फैंस के सामने टाइम फोर्स में पहली बार विल कॉल्सन को लाया गया था, तब इसका पर्सनैलिटी हीरो से बहुत ही अलग था। यानी दोस्तों ये अपने बाप के पैसे उड़ाने वाला एक कैरेक्टर था, और लाड प्यार से रहने वाला एक कैरेक्टर था। ये कभी भी दोस्तों फाइट नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ता गया तब दोस्तों इसका लीडरशिप स्किल और भी बढ़ने लगा। जहाँ पर दोस्तों सीजन के एंड में ये रेड रेंजर सभी लाइफ्स यानी दोस्तों जीवन को बचाना शुरू कर दिया था, और अपने फ्रेंड्स को भी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। ओवरऑल ये आखिरकार हार नहीं मान के अपना एक हीरो वाला पर्सनैलिटी बना ही लिया था, और साथ में दोस्तों ये स्ट्रॉन्गर तो है ही।
अभी 104 पे आता है ट्रॉय पावर रेंजर मेगा फोर्स और सुपर मेगा फोर्स से। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ट्रॉय पावर रेंजर मेगा फोर्स में रेड रेंजर था और फिर आगे चल के सुपर मेगा फोर्स में भी ये रेड रेंजर था। यहाँ पर दोस्तों ये फोकस रहने के लिए अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है। अगर हम ट्रॉय का देखते हैं तो ये बहुत ही लॉयल होता है। ये कोई भी चीज को हमेशा एक गहराई में जाने का कोशिश करता है और समझने का भी कोशिश करता है। भले दोस्तों यहाँ पर इसमें हमें ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला हो, लेकिन दोस्तों इसका मार्शल आर्ट का स्किल और इसका पावर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। लास्ट दोस्तों यहाँ पर ये दयालु टाइप्स का तो है, यानी दोस्तों थोड़ा काइंड हार्ट पर्सन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब परफॉर्मेंस का बारी आता है तब दोस्तों ये भी किसी से पीछे नहीं हटता। अब 103 पे आता है एंड्रेस पावर रेंजर इन स्पेस से। दोस्तों जब हम इसका एफरेंस को देखे थे तब हमें एंड्रेस का बहादुरी देखने को मिला था, क्योंकि दोस्तों इन स्पेस के फाइनल पार्ट में जब यूनिवर्स में खतरा था तब ये यूनिवर्स को बचाने के लिए जॉर्डन को भी मार दिया था। अभी दोस्तों आप पूछोगे कि ये जॉर्डन को क्यों मारा था, तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा टाइमलाइन के वीडियो को जाके देखो, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में देखा जाए तो हर रेड रेंजर में ये डिसीजन लेने का विल पावर नहीं होता। जो डिसीजन यूनिवर्स के खतरे के दौरान एंड्रेस लिया था, एक लीडर होने के नाते और सभी सिचुएशन को देख के एंड्रेस उस समय टॉप क्लास डिसीजन लिया था और वो उस दौरान करके भी दिखाया था। इससे दोस्तों आप इसके पावर और साथ में दोस्तों विल पावर का भी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब 102 पे आता है टॉमी ऑलिवर जियो और टर्बो से। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो टॉमी ऑलिवर लगभग 30 साल से अलग अलग टीम में पावर रेंजर रह चुका है। इतना ही दोस्तों बल्कि टॉमी ऑलिवर 2 अलग अलग टीम में यानी दोस्तों जियो और टर्बो में रेड रेंजर रह चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में टॉमी ऑलिवर भी लीडर का किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाता है। अपनी टीम को लेके टॉमी भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होता है। टॉमी को दोस्तों अच्छी तरीके से पता है कि कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है और अपनी टीम को कैसे कॉन्फिडेंस में रखना है, ये भी दोस्तों उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। ओवरऑल टॉमी हमेशा से ही एक नेचुरल लीडर रहा है और यही वो वजह है जिसकी वजह से दोस्तों टॉमी नंबर 2 पे आता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है जेसन ली स्क्वाड माइटी मॉर्फिन और पावर रेंजर द मूवी से। दोस्तों कोई भी फैन जेसन को भूल नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों फैंस का पहला रेड रेंजर जेसन ही था। जेसन बहुत ही स्ट्रैटेजिक, कॉन्फिडेंस और एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है। इसका रोल एकदम उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि दोस्तों टीम में एक रेड रेंजर का होता है। इसका नंबर 1 में होने का वजह इसका लीडरशिप ही होता है। यहाँ पर दोस्तों ये तो ओरिजिनल रेड रेंजर तो है और पावरफुल रेड रेंजर भी है, लेकिन दोस्तों इसका लीडर का रोल की वजह से ही इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है। हम ये पूरा कंफर्म के साथ कह सकते हैं कि फैंस के बीच में ये बेस्ट रेड रेंजर माना जाता है और बेस्ट पावर रेंजर भी माना जाता है। तो दोस्तों यही था फ्रेंचाइजी में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट रेड रेंजर के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं कभी दूसरे नए वीडियोस में।